हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 लाइफ साइंस में जो पेपर आया था और मेजरली हम जूलॉजी वाला सेक्शन आज देखने वाले हैं। ठीक है, और जो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम 85 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले और भी डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन आए हैं, जैसे बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इसके साथ साथ केमिस्ट्री हो गया। ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जूलॉजी वाला पोर्शन होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ बुक लंग एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्कॉर्पियन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इनेट बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। इनेट बिहेवियर किसको क्या डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन है अ बिहेवियर दैट इज ट्रिगर ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, कैसा होता है। अ बिहेवियर दैट इज ट्रेन बाय द पेरेंट, अ बिहेवियर दैट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, ए बिहेवियर दैट इज लर्न बाय हिट एंड ट्रायल अप्रोच। तो बिल्कुल भी नहीं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच इनेट बिहेवियर नहीं कहलाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से ट्रिगर वाला भी नहीं। ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा ट्रेन करा गया बिहेवियर वो भी नहीं होता, बट हेरिडिटी बिहेवियर को ही हम इनेट बिहेवियर बोलते हैं। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर सी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट और ट्रू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। यहाँ पे ट्रू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कौन सी है। अ पिक्चर प्लांट एंड ट्रैप्ड फ्लाई इन इट, क्या ऐसा है। ऑल एनिमल दैट लिव नियर ईच अदर इन अ नेशनल पार्क, द लीचेज एंड फ्लैटबॉम दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, ऑल लायंस इन द रिजर्व फॉरेस्ट। तो इकोलॉजिकल पॉपुलेशन हम उन्हीं को बोलेंगे, ऑल द लायन इन द रिजर्व फॉरेस्ट। राइट, तो बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, बट हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो वॉटर सेल ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो वाटर सेल स्टेज कहाँ पे देखी जाती है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। तो स्नेल्स में तो बिल्कुल भी नहीं, बर्ड्स में भी नहीं, एनिमल्स में मैमल्स में भी नहीं। तो एम्फीबियन के केस में वाटर सेल्स देखे जाते हैं ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज। उन ऑर्गेनिज्म कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। क्या वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनोट्रॉप्स नो, फोटोट्रॉप्स नो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लिथोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर काउजेटिव एजेंट ऑफ फ्लैरिएसिस। तो काउजेटिव एजेंट आपको पूछा हुआ है फ्लैरिएसिस का, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बाक्टीरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ आंसर की में एक और आंसर दिया गया है, दैट इज अ बुर्गिया। ठीक है, मेलाई। तो यहाँ पे ए एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा है इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइक्वाइड एमआरएनए। ठीक है, बाइक्वाइड एमआरएनए वाज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल ऑफ वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो एट प्री ब्लास्टोडर्मा स्टेज। ऑर्डर फॉलोइंग ऑप्शन विच वन रिप्रेजेंट द बेस्ट एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इन द रिजल्टेड डिवेलपिंग एम्ब्रियो। तो आपको बोला है कि ड्रोसोफिला का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, दिस इज द इंटीरियर पोस्टर, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, और सभी को पता होगा बाइक्वाइड का जो लेवल देखने को मिलता है वो इंटीरियर वाली साइड देखने को मिलता है। ठीक है, और बट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बाइक्वाइड को यहाँ पे क्या करवाया गया, इंजेक्टेड करवाया गया। तो आपको यहाँ पे भी बाइक्वाइड का लेवल अब देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्टीरियर वाली साइड पे। अगर एंटीरियर वाली साइड और पोस्टीरियर वाली साइड दोनों जगह बाइक्वाइड एमआरएनए देखने को मिल रहा है, तो आपका फिनोटाइप कैसा होगा। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज पता होना चाहिए किसके बारे में, बाइक्वाइड के बारे में, कि बाइक्वाइड करता क्या है। देखो, बाइक्वाइड की वजह से क्या बनता है, बाइक्वाइड की वजह से बनता है हेड। ठीक है, ड्रोसोफिला में क्या बनता है, हेड। तो आप खुद सोचो, एंटीरियर वाली साइड पे भी हेड बनेगा और पोस्टीरियर वाली साइड पे भी अब क्या बनेगा, हेड बनेगा। ठीक है, बीच में थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, ये सारी चीज़ें तो होगी ही होगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा टू हेड फिनोटाइप। क्या होगा, टू हेड फिनोटाइप।
तो यही आपको अपने ऑप्शंस में ढूंढना है। देखो फर्स्ट क्या बोला है, नॉर्मल एम्ब्रियो विद हेड स्ट्रक्चर एट एंटीरियर एंड टेल स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर पोल। तो नॉर्मल, ये तो सिचुएशन नॉर्मल वाली है, ठीक है। जब कभी भी बाइक्वाइड इंजेक्ट नहीं करवाया गया होगा पोस्टीरियर वाली साइड, तो क्या देखने को मिलेगा कि एंटीरियर वाली साइड तो हेड बनेगा और पोस्टीरियर वाली साइड क्या बनेगा, टेल बनेगा। लेकिन हमारे पास ये वाला सिचुएशन तो नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकेंड देते हैं, हेड स्ट्रक्चर ओनली पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रियो। देखो हेड स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पे तो बनेगा, ये तो सही बोल रहे हैं ये, लेकिन एंटीरियर वाली साइड पे भी तो बाइक्वाइड का लेवल होता है, तो इसलिए हेड जो होगा वो एंटीरियर वाली साइड पे भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, टेल स्ट्रक्चर एट द एंटीरियर एंड हेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रियो। तो ऐसा भी नहीं होगा कि एंटीरियर वाली साइड पे टेल बन जाएगी, टेल हमेशा पोस्टीरियर वाली साइड पे बनेगी, ठीक है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, हेड स्ट्रक्चर एट बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रियो। तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों जो ड्रोसोफिला का इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों ही साइड क्या बनेगा, हेड बनेगा, ठीक है। तो टू हेड फिनोटाइप हम इसको बोलते भी हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, ओके तो यहाँ पे आपको ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें एक साइड हार्मोन्स दिए गए हैं, प्रिकर्सर दिया गया है कॉलम 1 में, और सेकंड कॉलम में उनका केमिकल टाइप दिया गया है, और थर्ड उनका टिश्यू ऑफ ओरिजिन दिया गया है, ठीक है। तो आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट आते हैं ग्लूकेगॉन के ऊपर। फिर ग्लूकेगॉन जो है वो क्या है, देखो सबसे इजी से शुरू करते हैं। मेलाटोनिन आप सभी को पता होगा, इसका जो प्रिकर्सर होता है, सॉरी केमिकल टाइप होता है, दैट इज़ अ ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव, ठीक है, प्रिकर्सर भी आप बोल सकते हैं। और कौन सी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, या टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है, तो पीनल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, एस का हो गया 1 एंड बी, देखो एस का 1 एंड बी एक ही जगह है यहाँ पे, इसी से ही आपका आंसर भी निकल सकता है। सेकेंड, आर का क्या दिया है, FSH, ठीक है, आर का होगा FSH इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। और ग्लाइकोप्रोटीन निकलता कहाँ से है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसके बाद क्यू है हमारे पास स्टीरॉयड, ठीक है, और ये किसके साथ मैच होगा, एडर्नल ग्लैंड। और ग्लूकेगॉन इज अ काइंड ऑफ ए पेप्टाइड, ठीक है, और ग्लूकेगॉन कहाँ से रिलीज होता है, तो आप सभी को पता होगा पेनक्रियाज से, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक साइड सिंड्रोम दिए गए हैं, ठीक है, और कॉलम 2 में उनके सिम्टम या काउज दिया गया है। फर्स्ट आते हैं पेडार-विलाई सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फैनकॉनी सिंड्रोम। तो ये सारे बहुत इजी हैं, सबसे इजी से चलते हैं। चलो कॉलम 2 पे देख लेते हैं, पहले क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोल। चलो अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये किसका है, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। दैट इज, ये है ए सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड जो सिंड्रोम होता है उसके बारे में है। थर्ड है, ए जेनेटिक डिसऑर्डर यूजली कॉज बाय डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एट 15। तो ये तो सबसे ईजी है, ठीक है, पेडार-विलाई सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है, और ये है एक जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो ये तो डाउन सिंड्रोम की बात करी गई है, तो इजी को मिला लेते हैं पहले। और जेनेटिक कंडीशन इन विच अ फीमेल हैज़ पार्शली और कम्प्लीटली मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, तो ये तो टर्नर सिंड्रोम की बात करी गई है, ठीक है। तो बचा कौन सा, फैनकॉनी सिंड्रोम बचा, तो इसीलिए ये ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओह कशिंग सिंड्रोम भी है, तो कशिंग सिंड्रोम को आप सेकंड के साथ मिला सकते हैं, ठीक है, किडनी से रिलेटेड भी। सॉरी गलत लगा दिया हमने लास्ट वाले। ये जो कशिंग सिंड्रोम है, ये कॉर्टिसोल की वजह में, कॉर्टिसोल में सिम्टम्स देखने की वजह से होता है। और लास्ट बचा फैनकोनी सिंड्रोम, तो इसका होगा 2। देखो हमारे पास यहाँ पे मिला ऑप्शन देख लेते हैं। क्यू का हमारे पास है 4, तो क्यू का हमारे पास 4 दो जगह है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम एस का 5, तो यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाना था अगर आपको दो भी पता होते। आर का 1, ठीक है, कशिंग सिंड्रोम कहाँ पे होता है, कॉर्टिसोल की में थोड़ा सा सिम्टम्स और कलेक्शन ऑफ साइन की वजह से होता है, ठीक है। और पी का आपको पता ही है, पेडार-विलाई सिंड्रोम कब होगा, जब डिलीशन हो जाएगी क्रोमोसोम की एक आर्म में 15 क्रोमोसोम के ऊपर। और हमारा जो लास्ट है दैट इज सेकेंड, वो उसी के साथ मैच होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट एक और मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जिसमें आपको बोला है कॉलम ए में इम्यूनोलॉजिकल स्टेटमेंट दी गई है और सेकंड में उनका डिस्क्रिप्शन दी गई है। देखो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरोन्स। सेकंड में आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पैथोजन दैट एंटर्स द बॉडी। सरफेस बैरियर के बारे में पूछा है, वो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज पास थ्रू प्लेसेंटा। देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं? सरफेस बैरियर, ठीक है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन से होते हैं? कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, या आप बोल सकते हो इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। तो सबसे इसी को तो हमने पहले ही चूज़ कर लिया। उसके बाद बचा क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो पैसिव इम्यूनिटी कब होती है? जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाती है, ठीक है। एंटीबॉडी दैट पास थ्रू प्लेसेंटा। और बाकी बचा कौन सा? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसका होगा सेकेंड, ठीक है। तो मिला सकते हैं अब हम ऑप्शन में। पैसिव इम्यूनिटी आर का होगा 4, आर का 4। देखो एक भी आपको पता होता तो आपका आंसर यहीं से ही निकल जाता, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन कौन सा होगा? ए। पी का होगा सेकंड, यस। क्यू का होगा थर्ड, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सरफेस बैरियर। एंड पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है? एंटीबॉडी दैट passes through the placenta. एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है? दैट इज अ कंप्लीमेंट प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस। ओके, एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें आपको बोला है यहाँ पे आपको को फैक्टर्स दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके रिस्पेक्टिव एंजाइम दिए गए हैं, ठीक है। को फैक्टर में कॉपर दिया है, सेलेनियम दिया है, निकल दिया है, पोटाशियम दिया है, मोलिब्डेनम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इजी से शुरू करते हैं, डाई नाइट्रोजनेज, ठीक है, एमओ। पायरुवेट काइनेज कहाँ पे यूज़ किया जाता है? को फैक्टर पायरुवेट काइनेज पोटाशियम को यूज़ करते हैं, राइट। ग्लूटाथियोन एसी को यूज़ करते हैं, यूरिएज निकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन ठीक हो गए ये सारे। अब मिला लेते हैं कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो एमओ का 1, सॉरी टी का 1। देखो अगर आपको एक भी पता होता तो फिर से आपका पूरा का पूरा आंसर निकल आता, ठीक है। बहुत इजी होता है, अगर आपको बीच में से एक दो भी पता हो तो आपके पूरे आंसर जो होते हैं वो करेक्ट लग जाते हैं। इसका सेकंड, ठीक है, पायरुवेट काइनेज का सेकंड, और इसके साथ साथ आर का 5, आर का है निकल का यूरिएज, और पी का सॉरी क्यू का 4। क्यू है हमारे पास एसई ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, राइट। और पी है कॉपर, कॉपर में आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इस तरह से पूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं 98 क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको बोला है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज हैज़ बीन नोन टू प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ लैक अपेरोन एज वेल एज अदर अपेरोन कंट्रोलिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिफाइन द फिनोमिना। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जब हमारे पास जब इकोलाई में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है, उसकी वजह से क्या होता है? देखो अगर आपने भी हम लैक अपेरोन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की वजह से क्या होता है, हमारी जो अपेरोन होती है वो ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑफ, ठीक है। और उसका ऐसे ही इफेक्ट को क्या बोला जाता है? तो उस इफेक्ट को बोला जाता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। इसके साथ साथ इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज अ ग्लूकोज इफेक्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक होने हैं, ए एंड सी। एटेन्यूएशन नहीं होता, ये ट्रिप्टोफैन अपेरोन में होता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फीडबैक इनिवेशन भी नहीं इसको बोलते हैं, सो इसको बोला जाता है कैटाबोलिक रिप्रेशन, और इसके साथ साथ ग्लूकोज इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 99 क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो अगर आपको पता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ से सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो येस, 3D इमेज के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। सर्कुलर डाइक्रोरिज्म 2D के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस 3D के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सरे डिफ्रेक्शन भी हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन A, C, D ठीक रहेंगे, ठीक है। यही हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं among the following statement which is are true regarding the replication of DNA। देखो replication of DNA से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ये बोला गया है replication is bidirectional। yes, replication तो होती है bidirectional and conservative in nature, बिल्कुल भी नहीं, it is semi conservative in nature, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाती है। replication in eukaryote take place at multiple ORI site simultaneously। तो yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यूकैरियोट का जो जब रेप्लिकेशन चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ORI साइट्स देखने को मिलती है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे बहुत से होते हैं, ठीक है। इसीलिए यूकैरियोटिक
रेप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, मल्टी रेप्लिकॉनिक भी बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है, मोनो रेप्लिकॉनिक होती है, ठीक है। उसमें सिंगल ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखा जाता है। और ये जो ORI साइट्स होती हैं ये क्या होती है, AT रिच होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बोथ स्टैंड रेप्लिकेशन बोथ स्टैंड रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो ऐसा कभी होता है कि दोनों स्टैंड ही डिसकंटिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन शो करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। एक जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होता है जिसको हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, और दूसरा जो कंटिन्यूअस होता है दिस इज अ लीडिंग स्टैंड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन स्टैंड रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल अदर रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो वेरी ट्रू, ठीक है, यही स्टेटमेंट ठीक है कि एक जो होगा वो कंटिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेट करता है और दूसरा जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस में। इसीलिए हमारे B एंड D ऑप्शन जो होंगे वो ट्रू होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर कॉल्चिसिन। देखो कॉल्चिसिन के बारे में, ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है, क्या ट्रू है। फर्स्ट देख लेते हैं, इट बाइंड टू ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल एंड डिस्टर्ब द असेंबली ऑफ या पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो वेरी ट्रू, ठीक है, असेंबली को बिगाड़ने का काम करता है कॉल्चिसिन, ठीक है। किसकी असेंबली को बिगाड़ने का, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स की। इसके साथ साथ इट इनहिबिट क्रॉस ओवर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो नहीं, क्रॉसिंग ओवर पे कॉल्चिसिन कोई वर्क नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता कॉल्चिसिन का। नेक्स्ट आते हैं, इट इनहिबिट क्रोमोसोम कंडेंसेशन ड्यूरिंग प्रोफेज। तो प्रोफेज में भी नहीं, कॉल्चिसिन जो होता है वो मेटाफेज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है, इट ब्लॉक माइटोटिक सेल इन मेटाफेज। तो वेरी ट्रू, यही हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन A एंड D राइट स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। ओके ओके, इस यही थे हमारे जूलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।